बस परिचय सुन लीजिएगा, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। सब लोगों ने पढ़ दिया, कविताओं के कोटे खत्म हो चुके हैं, इसमें से कुछ जूस निकाल दो तो कुछ बात बन जाए। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मेरी दुविधा यह है कि मुझे कविता और कवि सम्मेलन दोनों के बीच में से रास्ता तय करना है। यदि मेरा थोड़ा भी संतुलन बिगड़ता है तो मैं दीन मोहम्मद जी और लाखन सिंह भदौरिया की दृष्टि में अपराधी तय हो जाता हूं कि बलवीर सिंह रंगी की जमीन पर, देव की भूमि पर तुम कविता के नाम पर कर क्या रहे थे। यदि मैं अधिक साहित्यिक होता हूं, तालीम का घनत्व कमजोर होता है, लोग कहते हैं कवि सम्मेलन की बाजीगरी तुम्हारी कहां चली गई। मैं दोनों बातें तय करने की कोशिश करता हूं। और मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है एमएससी में। या तो 100% हूटिंग चाहिए मुझे या 100% तालियां चाहिए। मेरी चुनाव शुरू हो रहा है अब। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, विष्णु भैया क्षमा मांग रहा हूं आपसे, रतन भैया बैठे बहुत देर बाद मुझे दिखाई दिए, मैं क्यों नहीं लिख पाया ये, बस ये लाइन तय कर दे मुझे इस लाइन पर कितनी देर खड़ा होना है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैनपुरी वालों हाथ उठे तो फिर 100% उठे, वरना मैं क्या हूटिंग को मैं कह रहा हूं आपसे। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बादलों को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आगे की भाषा को आगे कौन बोलेगा। मुझे और तालियां चाहिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं। संत प्रवर सामने बैठे हैं और एक सिख पगड़ी पीछे बैठी है। मैं भक्ति और शक्ति के बीच में खड़ा हूं इस देश के, यही इस देश का शौर्य है। क्या परिवर्तन है कि जिन लोगों को हमें सुनना चाहिए था, हमें नीचे बैठना चाहिए, वो नीचे बैठे। कोई तो सौभाग्य रहे होंगे ऊपर के। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है। कविता के लोगों जरा कंजूसी त्याग दीजिए थोड़ी देर के लिए। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। मैं एक विषय जानना चाहता हूं। मैं एक भी पगड़ी देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि 75 वर्षों में हमने चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया सिख कौम को। आजादी के संग्राम से लेकर आज तक मैं एक आंकड़ा बोल रहा हूं, गलत हो तो हाथ खड़ा करके मुझे टोक दीजिएगा। आजादी के स्वाधीनता संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है सर। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बलिदानी कौम तो नहीं थी सर। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैंने सुना नहीं है इतिहास में किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सर हिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। जब सरहिंद की दीवार में फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चिना जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई, तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा बड़े भैया जब मृत्यु का समय आया तो रोने लग गए, डर गए मृत्यु से। उसने कहा डरा नहीं हूं। कहला फिर रो क्यों रहे हो। ताली बजे तो फिर अमृतसर के गुरुद्वारे तक आपकी खड़खड़ाहट पहुंचे। उसने कहा डरा नहीं हूं। कहला फिर रो क्यों रहे हो। कहने लगे छोटे इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तू था। मुझे बताया गया आज संघ के विभाग प्रचारक जी संचालक जी बैठे हैं। बचपन में एक गीत सुना था हमने कभी, तदीयाल कार्य बद्धा कटियम के श्लोक बाजते समय वो गीत पढ़ रहा हूं मैं, शायद कहीं तक पहुंच जाए तो आपकी धमनियों में वो रक्त तेज हो। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे। वाह वाह। चमकौर के युद्ध में दोनों भाई बलिदान हो गए। बड़े भैया गए वहां तक, रण में काल कलवित हो गए। सिख परंपरा में ये परंपरा है, जब युद्ध में जाता है बेटा तो मां कलवी बांधती है। मेरे अश्रुपूरित हुए इस दृष्टांत को बताते समय, मां थी नहीं उस समय। उस समय गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने मां और पिता के दोनों फर्ज पूरे किए, दोनों को युद्ध में भेजा। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा वापस आ गया युद्ध से। उन्होंने कहा क्या हुआ, डर गए हो। नहीं पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। उस गुरु के बंदे ने एक ही वाक्य कहा आंख में लाल डोरे भरते हुए, शर्म नहीं आके रणक्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा। मैं शौर्य की बात कर रहा हूं तो मुझे आपकी हथेली में चिंगारियां चाहिए। गुरु माता की खबर पहुंची तो रोने लगी, कहने लगी मैं अब जीना नहीं चाहती। गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरुओं के बलिदान की परंपरा है, हमारे यहाँ आत्महत्या का इरादा भी कैसे आया। कहने मेरी कोख खाली हो चुकी है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक वाक्य कहा और मां को शांत किया। सर
जिस दिन मुझे मौका मिले मैं उम्मीद करूंगा हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर ये लाइन लिख दी जाए, 4 बेटे बलिदान हो गए, गुरु गोविंद सिंह गुरु मां को समझा रहे हैं, मत बजाना विनीत चौहान पर तालियां। कहीं आकाश में वो 4 बेटे हो तो इस गुरु परंपरा पर आपकी तालियां सर्वाधिक उठे। इस पांडाल में गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुख 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई। मैंने इस पगड़ी को यहाँ बुला लेने पर पगड़ी के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दी। मैं बलिदानी कौम के साथ खड़ा हूं, मेरा आज का दिन पूरा होता है, मुझे किसी पद्मश्री की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की तस्वीर बदलती जाती है। कश्मीर ऐसे ही नहीं बचा हमारे पास में। छोटे से थे 7 साल के गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह नहीं थे तब तक। कश्मीरी पंडित पहुंचे उनके पास, कहने लगे हमें मुगल आतंक से बड़ा डर लग रहा है, क्या करें। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि कश्मीर की मिट्टी बलिदान मांगती है। गुरु गोविंद सिंह जहां खड़े 7 साल के कहा, गुरुदेव पिताश्री से कहा यदि बलिदान ही देना है तो आपसे बड़ा कौन बलिदान देगा। यह उस देश की मिट्टी का परिणाम था। मुझे एक विषय की अनुमति दीजिए, अब तक हुआ नहीं है और मैं केवल ताली से निर्णय ले लूंगा कि मुझे वो विषय बदलना है। दूसरा टॉपिक बदलूं, मैं कश्मीरी पंडितों की व्यथा पर एक नई कविता बोलना चाहता हूं, आप अनुमति दो तो मैं गाना दूंगा। बहुत अच्छे, स्वागत स्वागत। सर आपने सुना है इस देश में व्यभिचार हुए, फला हुए, ये हुए, वे हुए। मैं 3 दिन तक सोया नहीं जब मैंने कश्मीर फाइल देखी। मैंने कहा जिन्हें जाना है चले जाएं, यदि 100% यहां है तो फिर मेरे साथ रहिएगा। आपने सुना है कि किसी नारी के साथ व्यभिचार हुआ, उसे आरे से 2 भागों में चीर दिया गया। 70 सालों में 23 साल तक यह घटना हिंदुस्तान से छिपाई गई और जब बताई गई तो लोगों ने कहा कि व्यापार कर रहे हो, वोटों का गणित कर रहे हो। मैं शर्म के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे बात कि हमें शर्म आती है, आपकी बातें गंदी हैं कि आप कश्मीर फाइल की बातें कर रहे हैं, हमें आप गंदे लगते हैं। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, किसके समझ में नहीं आया हो और कल जाकर वीडियो देख लेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं विधानसभा में कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो आप हमें गंदे लगते हैं। अब मुझे आपकी तालियां ने मुझे थप्पड़ की तरह उसके तकिए के पास पहुंचे आपकी तालियां। केजरीवाल जी, आप जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आप गंदे लगते हैं, आप हमें कहते हैं हम गंदे लगते हैं। मेरी बात पहुंच जाए तो फिर ताली उधार मत रखना। जब आप एक शराबी को मुख्यमंत्री बनाते हैं पंजाब का, हमें आप खिलौने दिखाई देते हैं। सियासत का नशा, चागाई में कॉट करा फिल्म भाई के कविता शुरू कर रहा हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ दे, एक प्रांत क्या जीता, आपकी भाषाएं बदल गई। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। मैंने 3 लोगों की शव यात्राएं जीवन में देखी टेलीविजन के ऊपर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अब्दुल कलाम जी की और CDS विपिन रावत जी की। मुझे नहीं पता इस देश भुलक्कड़ बहुत है, CDS विपिन रावत की शव यात्रा कितने लोगों को याद है, मुझे ध्यान नहीं है। हेलीकॉप्टर में दक्षिण भारत में 6 बेटों के साथ वो शहीद हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, विनीत चौहान को कहा जाता है कि वीर रस का कवि है। स्वामी जी, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं। आलोक जी, मैं बगावत का कवि हूं।